हेलो एवरीवन। आज हम मुदालियर आयोग के बारे में बात करेंगे, यानी मुदालियर आयोग जो हमारा था उसने क्या क्या अनुशंसाएं की और इसकी स्थापना किसके कहने पर हुई, तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मुदालियर आयोग जो हमारा है वो 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। जो हमारा मुदालियर आयोग है उसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। मुदालियर आयोग उन्हीं के नाम पर, जो हमारे अध्यक्ष थे मुदालियर, उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इसकी स्थापना केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कैब की अनुशंसा पर भारत सरकार ने किया। यानी कि मुदालियर आयोग को गठित करने का सुझाव किसने दिया था? हमारा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, यानी जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसने जो है मुदालियर आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन की अनुशंसा भारत सरकार को दी। किस लिए दी? उसका कहना था कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है उसमें सुधार करना है, इसके लिए हमें एक आयोग का गठन करना चाहिए जिससे हमारी माध्यमिक शिक्षा में सुधार हो सके। इसमें कुल 10 सदस्य थे। माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए इस परिषद का गठन किया गया, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के माध्यम द्वारा ही बालक अपने भविष्य की आधारशिला तैयार करता है। यानी जो हमारा माध्यमिक शिक्षा होती है उसी समय में बालक ये डिसाइड करता है कि उसे किस क्षेत्र में जाना है। उसे मेडिकल क्षेत्र में जाना है या उसे आपका जो है बीए का कोई सब्जेक्ट लेना है, उसे मैनेजमेंट में जाना है या मार्केटिंग में जाना है, तो वो माध्यमिक शिक्षा यानी वहीं पर डिसाइड करता है। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का मानना था कि जो ये माध्यमिक शिक्षा है इसकी जो है गुणवत्ता में सुधार करना है, तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाए। तो इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। आयोग के प्रतिवेदन में 14 अध्याय थे और 244 पृष्ठ थे। तो ये हमारा हो गया माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किस लिए किया गया उसके ऊपर। नेक्स्ट हमारा आप देख लीजिए इसमें सुझाव कौन कौन से दिए गए हैं। सुझाव का ध्यान रखिएगा, मैं उस सुझाव को 2 बार रिपीट करूंगी जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला सुझाव इनका था शिक्षा 11 से 17 वर्ष के छात्रों के लिए हो और इसकी अवधि 7 वर्ष हो, जिसमें 3 वर्ष का आपका बेसिक जो होना चाहिए, जो 6 क्लास से लेकर 8th क्लास का आपका हो गया, और 4 वर्ष का उच्च माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए जो 9th 10th 11th और 12th होती है। तो ये आपका 4 वर्ष का उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा हो गई। तो कुल मिलाकर हमारी क्या हो गई? ये 7 वर्ष की शिक्षा हो गई। नेक्स्ट इन्होंने सुझाव दिया कि जो भी स्कूल खोले जाएं वो बहुउद्देशीय होने चाहिए, यानी उनका कई उद्देश्य होने चाहिए। उन स्कूलों को कोई एक उद्देश्य लेके आपको नहीं चलना है, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट हमारा उन्होंने दिया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा विकलांगों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं। अगला है, इन्होंने बोला कि बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी अगर बालिकाएं हैं वो बालकों के साथ पढ़ने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हैं तो उनके लिए अलग विद्यालय खोले जाने चाहिए। जिससे कई ऐसी जगहों पे मान्यताएं होती हैं जहाँ के माता पिता अपनी बालिकाओं को बालकों के साथ नहीं पढ़ाते, तो उस क्षेत्र में आप बालिका विद्यालयों की स्थापना कीजिए, यानी उन बालिकाओं को पढ़ाने की व्यवस्था कीजिए। नेक्स्ट हमारा है तकनीकी शिक्षा के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, तकनीकी शिक्षा के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके और जीविका पार्जक में सहायक हो, यानी जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए वो व्यावसायिक होना चाहिए, यानी छात्र उससे आगे जाकर किसी व्यवसाय में लग सकें, कोई जॉब कर सकें। तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे छात्रों को किसी जीविका पार्जन में दिक्कत ना आए और वो आसानी से किसी जॉब को पा सकें। पाठ्यक्रम हमारा, उसके बाद जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए वो प्रयोग पर आधारित होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम को हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बालक रटें और एग्ज़ाम में जाकर के दे आएँ और पास होने का नंबर आ जाए, बस बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जहाँ रटने के बजाय समझने पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षा प्रणाली वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार पूछी गई है। ये अनुशंसा किसने दी थी? परीक्षा प्रणाली हमारी वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, यानी कि एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता हो कि किस बच्चे ने किस तरीके से क्या किया है।
मूल्यांकन में अंकों की बजाय ग्रेड देना चाहिए। जो ग्रेड प्रणाली है ABCD है, उसके लिए मुदालियर आयोग ने यह अनुशंसा की कि अंक देने के बजाय आप बच्चों को ग्रेड दीजिए। शिक्षा समाज की आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक कोर विषय, बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, कोर विषय और सिर्फ एक कोर विषय अनिवार्य हो। कोर विषयों में आपका गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत इत्यादि को शामिल किया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि कोर विषय को शामिल करने की अनुशंसा किसने दी थी? मुदालियर आयोग ने दी थी। और कितने कोर विषय? एक कोर विषय को अनिवार्य रूप से किया था कि उन्होंने बोला था कि एक कोर विषय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की गई। यानी इनका कहना था कि आप 3 वर्ष की तो माध्यमिक शिक्षा लेकर के चलिए और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की गई। व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने की सिफारिश की गई। यानी कि इन्होंने ये बोला कि ऐसे संस्थाओं को स्थापित कीजिए जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता हो। छात्र अध्यापकों को, इम्पॉर्टेंट लाइन है ये भी, छात्र अध्यापकों को 1 या 2 पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो हमारे छात्र अध्यापक हैं उन्हें 1 या फिर 2 क्रमोत्तर क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पूछा जाता है एग्जाम्स में कितने में बोला गया है, या आपकी जो है जो क्वेश्चन आते हैं नेट में वो ऐसे आते हैं कि एक साइड में आपके जो है सारी आयोग या समितियां दे दी जाएंगी। जैसे मुदालियर आयोग दे दिया गया, राधा कृष्णन आयोग दे दिया गया, कोठारी आयोग दे दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी दे दी गई। और दूसरी साइड में आपका कभी कभी बहुत ही इजी तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष का नाम दे दिए जाते हैं और आपको मैचिंग करना रहता है। कभी कभी कथन कारण में आ जाता है कि एक में दे दिया कि हाँ कि छात्र अध्यापकों को 1 या 2 पाठ्योत्तर क्रियाओं में जो है प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, और दूसरी अनुशंसा कोई दूसरी दे दी, तो आपको उसमें यह बताना होगा कि कौन सा सत्य है, A सही है, R सही है कैसा नहीं है। और एक तीसरी तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो इस टाइप से पूछा जाता है कि आपको एक साइड में दे दिया गया आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी दे दी गई, और दूसरी तरफ दिया जाता है अनुशंसाएं। उन्होंने कौन कौन सी अनुशंसाएं की, आपकी 4 अनुशंसाएं दे दी जाएंगी और आपको मैचिंग करना होगा कि कौन सी अनुशंसा किस आयोग या किस समिति ने किया। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा मुदालियर आयोग है वो ये कहता है कि छात्र अध्यापकों को 1 या 2 पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। स्नातक के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए और स्नातक के लिए 1 वर्षीय शिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए। स्नातक के लिए जब पूछा जाए तो आप उसमें 2 वर्ष का पाठ्यक्रम बताएंगे, और अगर स्नातक के लिए पूछा जाएगा तो आप वहाँ 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। मुदालियर आयोग ने रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाने की अनुशंसा की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिफ्रेशर कोर्स की अनुशंसा किसने की थी? मुदालियर आयोग ने की थी। प्रशिक्षित कॉलेजों को अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए अनुसंधान कार्य करने चाहिए, यानी इसने अनुसंधान कार्य पर भी बल दिया। और लास्ट हमारा है प्रशिक्षित स्नातकों को 3 वर्ष के शिक्षण अनुभव के बाद ही एमएड में प्रवेश देना चाहिए। जो हमारे प्रशिक्षित स्नातक हैं जब वो 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त कर लेंगे तभी उन्हें हम एमएड में प्रवेश दे सकते हैं, अन्यथा नहीं देंगे। तो ये हमारा मुदालियर आयोग की अनुशंसाएं थी, इन्हें देख लीजिएगा। इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाता है, जो भी कुछ पूछा जाएगा वो इसी में से ही पूछा जाएगा।